जय हिंद दोस्तों। आज हम हमारी राजस्थान के लोक नृत्य की इस सीरीज के अंदर हम तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आज घेर, चंग और गुड़ला नृत्य के बारे में विस्तृत जानकारी इस क्लास के माध्यम से करेंगे, जो आपके राजस्थान के जितने भी भावी एग्जाम है उनके लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला नृत्य घेर नृत्य। तो घेर नृत्य राजस्थान के अंदर मेवाड़ और बाड़मेर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे घेर नृत्य है, ये इसका जो प्रचलन है वो काफी ज्यादा है और यहाँ का ये जो घेर नृत्य वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। राजस्थान का मेवाड़ का क्षेत्र कौन सा है? तो मेवाड़ का क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और जो इधर का जो क्षेत्र है उदयपुर हो गया, उधर बांसवाड़ा तक जो पूरा राजस्थान का जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है वहां पे, और बाड़मेर यहाँ पे जो इस नृत्य की काफी प्रचलन है। तो इसके अंदर इसकी विशेषता है वो ये होली के त्योहार के ऊपर किया जाने वाला ये नृत्य है, जिसके अंदर पुरुष हाथों के अंदर लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे के अंदर इस नृत्य को करते हैं। और जो घेरा होता है गोल घेरा, उस घेरे को घेर और जो नृत्य करते हैं इस घेर को, उनको घेर ये कहा जाता है। तो ये इस नृत्य की एक खास विशेषता है। और इसके बाद में ये मैंने बता दिया घेर और घेरिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि घेर नृत्य के अंदर घेर और घेरिए से आप क्या समझते हैं। और इसकी विशेषता के अंदर पूछ लिया जाए तो इसके अंदर हाथों के अंदर जो लकड़ी की छड़ियां हैं इनको लेके ये गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य है। और इसके बाद में इसकी जो संरचना है, मूल संरचना बाड़मेर और मेवाड़ के अंदर जो घेर नृत्य किया जाता है, इनकी मूल संरचना वो एक समान है, परंतु इनका जो चाल और मंडल बनाने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसके अंदर अंतर पाया जाता है। जैसे चाल और मंडल बनाने की प्रक्रिया से हम ये समझते हैं कि जैसे चाल के अंदर कोई भी नृत्य है वो स्पीड में किया जाए या धीरे किया जाता है या उसका मीडियम जो है चाल है उसके अंदर किया जाता है, तो ये चाल को दर्शाता है। उसके बाद में जो मंडल बनाने की संरचना है, इसके अंदर डांस करते करते या नृत्य करते करते 4-4, 5-5 ऐसे पुरुष है जो मंडल बनाते हैं, जो घेरे बनाते हैं, अपने एक समूह बनाते हैं। तो वो जो समूह बनाने की और जो नृत्य करने की जो स्पीड चाल है उनके अंदर है जो मेवाड़ और इसमें बाड़मेर के जो क्षेत्र है यहाँ पे अंतर पाया जाता है। और इसका जो विशेष और जो लास्ट में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर जो प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं वो ढोल और बांकिया और थाली, ये है जो इस नृत्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, जिनके साथ में या जिनकी ताल पे और जिनके लय पे ये घेर नृत्य है जो इन मेवाड़ और बाड़मेर के क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, और या फिर इसका जो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे चंग नृत्य है और उसके बाद में फिर गुड़ला नृत्य। तो हमारा नेक्स्ट नृत्य है चंग नृत्य। चंग नृत्य राजस्थान के अंदर शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो होली के पर्व के ऊपर किया जाता है। इसके अंदर पुरुष हैं वो वृत्ताकार घेरे के अंदर नृत्य करते हुए एक समूह या एक घेरा बनाते हैं और उस घेरे के अंदर धमाल और होली के गीत गाते हैं। ये घेर चंग नृत्य है वो इतना ही प्रसिद्ध। और जो चमड़े का एक चंग होता है जिसको हाथ से थाप दे के बजाया जाता है, वो इसका वाद्य यंत्र है प्रसिद्ध। तो चंग नृत्य हो गया। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य। पहली विशेषता क्या होगी इसकी? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाले नृत्य है। पूछ लिया जाए एग्जाम में कि चंग नृत्य कहाँ से रिलेट है या कहाँ से रिलेटेड है, तो इसके अंदर हमारा आएगा शेखावाटी क्षेत्र।
शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये जो जिले हैं ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। और इसी क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से ये चूरू, सीकर और झुंझुनू के अंदर विशेष तौर से ये किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? पुरुष वृत्ताकार रूप या घेरे में नृत्य करते हैं और इस वृत्ताकार घेरे के अंदर नृत्य करते हुए ये एक समूह बनाते हैं बीच के अंदर। वृत्ताकार घेरे में समूह बनाकर धमाल वे होली के गीत गाते हैं। क्या करते हैं? वृत्ताकार घेरे में समूह बनाकर उसके अंदर बीच में बैठकर धमाल और होली के जो गीत है वो इनके द्वारा गाए जाते हैं। और ये होली के पर्व या उत्सव या त्योहार पे किया जाने वाला शेखावाटी क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य चंग नृत्य। तो आपको एग्जाम में देते कि चंग नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो शेखावाटी क्षेत्र में। दूसरा, इसकी विशेषता वृत्ताकार रूप या घेरे के अंदर नृत्य किस नृत्य के अंदर किया जाता है, तो चंग नृत्य के अंदर। और इसके अंदर धमाल और होली के गीत है वो कौन से नृत्य के अंदर गाए जाते हैं, तो ये हमारा चंग नृत्य हो जाएगा। उसके बाद में होली के पर्व पर किया जाने वाला नृत्य, आपको ऐसे पूछ ले कि चंग नृत्य है वो कौन से पर्व या कौन से त्योहार पे किया जाता है, तो होली के पर्व पे ये नृत्य है जो किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। तो ये चंग नृत्य के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको लिखा दिए, एग्जाम में इसके बाद से कुछ नहीं आएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका भी ले लीजिए। उसके बाद में हम गुड़ला नृत्य है जो इसके बाद में करेंगे। तो ये हो गया हमारा चंग नृत्य। ये चंग नृत्य है जो पुरुष प्रधान नृत्य भी है, इंपॉर्टेंट। इसका एक पॉइंट और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। जो चंग नृत्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसके बाद में हमारा जो गुड़ला नृत्य है ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गुड़ला नृत्य किसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। गुड़ला नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो सबसे ऊपर ही इसको मैं लिख दे रहा हूं, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। और ये राजस्थान के जोधपुर के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, राजस्थान के जोधपुर का। और यहाँ पे ये नृत्य है जो किया जाता है बड़ा धूमधाम और उत्सव के साथ। जोधपुर में किया जाने वाला नृत्य। और अब है इस गुड़ला नृत्य की विशेषता। तो इसके अंदर महिलाएं हैं वो एक छिद्र किया हुआ मटका होता है जिसको सिर के ऊपर रख के उसके अंदर दीपक जला के इस नृत्य को महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो छिद्रित जो मटका होता है जिसके अंदर दीपक जलाया जाता है उस मटके को गुड़ला कहा जाता है। और इसकी एक कहानी है जो राजस्थान के हिस्ट्री से संबंधित है, वो हम हिस्ट्री वाले जब पोर्शन में चलेंगे तब मैं इस गुड़ला नृत्य का जो संबंध है वो राजस्थान के अंदर कौन से राजा या कौन सी युद्ध या कौन सी लड़ाई के से रिलेशन रखता है, तो वो मैं हमारे हिस्ट्री की क्लास के अंदर इसको मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा। तो अभी मैं इसकी विशेषता है वो मैं लिख दे रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं द्वारा
महिलाओं द्वारा एक छिद्र किया हुआ मटका होता है, इसमें छिद्रित मटका। एक छिद्र होता है, महिलाओं द्वारा छिद्रित मटका सर पे लेके उसके ऊपर उसके अंदर दीपक जलाया जाता है। छिद्रित मटके में दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य क्या है विशेषता? महिलाओं द्वारा छिद्रित मटके के अंदर दीपक जलाकर इसको नृत्य को किया जाता है। और ये जो छिद्रित मटका होता है, छिद्रित मटका होता है, इसको ही गुड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुड़ला कहा जाता है। तो ये हमारे हैं आज 3 नृत्य, गेर, चंग और गुड़ला, जो मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमारा सबसे पहला था गेर नृत्य, जो मेवाड़ और बाड़मेर के अंदर किया जाने वाला नृत्य था, जिसके अंदर पुरुष है वो हाथ में लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे के अंदर नृत्य करते थे, और जिसकी वाद्य यंत्र है वो ढोल और बांकिया और थाली, ये उसके वाद्य यंत्र थे। उसके बाद में हमारा था चंग नृत्य, जो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य था, जिसके अंदर होली के धमाल और होली के जो गीत है पुरुषों द्वारा समूह बनाकर गाए जाते थे, वो उसकी विशेषता थी। और ये हमारा तीसरा गुड़ला नृत्य, जो जोधपुर का प्रसिद्ध है, और इसके अंदर महिलाओं द्वारा सर पे एक छिद्रित मटका रखकर नृत्य किया जाता है, और उस छिद्रित मटके को क्या कहा जाता है? गुड़ला। तो हमारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो यही पूछ सकता है कि राजस्थान के अंदर कौन से नृत्य के अंदर मटके को गुड़ला कहा जाता है, या इसी को घुमा फिरा के आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले तो उसके अंदर ये हमारा गुड़ला नृत्य है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा और हमारा आंसर सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लास समझ में आई होगी। तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, और अपने एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ से पढ़ रहे हैं, वो भी मुझे आप एग्जाम होने के बाद में मुझे बताइएगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया और कौन सी मुझे आगे भी क्लासें लेनी है। तो मैं उसी के आपके कमेंट्स के आधार पर मैं आगे की क्लासें करूंगा। और एक विशेष सूचना, कल से मैं एसएससी जीडी और सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम है उनके लिए मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास है जो इसके साथ में शुरू करने जा रहा हूँ। तो उसके अंदर मैं सबसे पहला टॉपिक कौन सा लूंगा वो मैं कल की क्लास में ही बताऊंगा आप लोगों को। तब तक इस क्लास को एंजॉय कीजिए और अपना नॉलेज गेन कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।